ओम शांति। बाबा ने कहा अभी सीजन है कमाई करने का। सीजन के समय या राइट टाइम पर जितनी कमाई कर ली जाए तो वो कमाई आज के लिए नहीं होती है, वो कमाई भविष्य के लिए होती है। और भविष्य में भी अकेला खुद नहीं, भविष्य में भी पूरा परिवार उसकी हुई कमाई का सुख भोगता है। तो बाबा ने कहा अभी यही समय है कि जब हम सुख के वृक्ष का बीज बो सकते हैं, और सच्ची कमाई यही है। बाबा ने कहा वो कमाई करेंगे और कमाई करते करते शरीर छूट गया तो नए सिरे से जा करके फिर पढ़ना पड़ेगा और फिर कमाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये कमाई एक बारी की और अविनाशी है, जन्म जन्मांतर चलती रहती है। मुरली के अंदर बाबा ने नया टाइटल दिया, नया स्वमान दिया कि तुम सारा दिन याद रखो कि मैं देही आत्मा हूँ, मैं देही आत्मा हूँ। देह अभिमान में, देह भान में आने से ही सारे आसुरी संस्कार तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। और जैसे तुम खुद को देही समझोगे वैसे ही सारे आसुरी संस्कार समाप्त होकर के दैवी संस्कार बनने लग जाएंगे। तुम देही अभिमानी बनते हो, तुम परमात्मा अभिमानी बनते हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये जानता हो कि आत्मा क्या चीज है, जो ये जानता हो कि परमात्मा क्या चीज है। परमात्मा के लिए बाबा ने कहा जानेंगे भी, लेकिन फिर पीछे क्या बोल देंगे कि वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है। बोलते बोलते फिर वो एक बात बोल देते हैं कि भगवान कण कण में है, सर्वत्र है। तो बाबा ने आज 20 मई 2025 कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने आए हैं, तो पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। गीत तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि ये समय अब खोने का नहीं है, वेस्ट करने के लिए, खोने के लिए, बर्बाद करने के लिए, टाइम पास। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम तो क्या कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने का मतलब बस समय को बिता रहे हैं, टाइम पास हो जाता है। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि बाबा पहले ही रूहानी बच्चों के प्रति सावधानी दे देते हैं कि ये समय खोने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथा है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। ये है भविष्य के लिए,
वो है भक्ति, ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए और भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। तो अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को देही आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा हैं, पीछे शरीर है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रोंग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है। तो पहले हम देह हैं, फिर हम देही हैं। पहले देही हैं तो आराम से खाओ पियो मौज करो, फिर बाद में थोड़ी अवस्था आती है जहाँ पर अब कुछ हाथ में नहीं रहा, तो उस समय याद आता है कि अब हमको थोड़ा गुरु, आत्मा, परमात्मा, धर्म, ध्यान कुछ कर लेना चाहिए। परंतु हमने ऐसे भी लोग देखे हैं और आपने भी देखे होंगे जो उस उम्र में आकर के देही बनना चाहते हैं जहाँ पर अब सुनने के लिए कान काम नहीं कर रहे हैं। उनको ज्ञान क्या सुनाए, उनको सुनाई नहीं देता। कुछ पढ़ने के लिए आंखें काम नहीं कर रही है, अब उनको क्या पढ़ने के लिए किताबें दे दें। नहीं तो हमारे पास इतना सारा लिटरेचर है, पढ़ पढ़ के ही आत्मा बन जाए इतना, परंतु आंखें खराब, किसी के पैर खराब हो गए हैं। अब पढ़ाई के लिए तो वायुमंडल में, वातावरण में आना पड़ेगा। खा पी करके खाओ पियो मौज करो, ये इतना समय निकाल दिया शरीर के लिए, शरीर के लोगों के लिए, शरीर की कमाई और शरीर के संग्रहण के लिए चीजों के, इसके पीछे क्या गवा दिया? शरीर ही गवा दिया। और भगवान की भी पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर एक चीज के लिए। योग बाबा की याद में बिठाना तो पड़ेगा, तो फिर शरीर अपनी तरफ खींचेगा तो याद में कैसे बैठेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि मनुष्यों ने इसको भी उल्टा कर दिया है। पहले कहते हैं हम देह हैं, फिर कहते हैं देही हैं। इसके लिए लौकिक दुनिया में सब लोग क्या बोलते हैं? मेरी आत्मा को दुख मत दो, क्योंकि उन्होंने पहले क्या सोचा? पहले मैं ये हूँ, फिर मेरी आत्मा है। और बाबा ने हमको क्या बताया? मेरा शरीर है और मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं ये तो विनाशी है, इसको तुम लेते हो और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर कहा जाता है। बाबा मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वो पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि तो नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो जाएगा। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हो जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई जा नहीं सकते। तो ये नॉलेज बाप ही देते हैं, ये नॉलेज है ही बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। उसमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते हैं। वो तो एक ही रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वो जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम
इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हैं। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो उनको अज्ञानी कहेंगे, नहीं, वो तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। अकर्म, अकर्म का मतलब क्या होता है, जो उस दिन भी आपको बताया था। हमने आम खाया, आम के अंदर से गुठली निकली, गुठली को किसी जमीन के अंदर डाल दिया, तो ये कौन सा कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म है। तो गुठली को धरती को देना ये श्रेष्ठ कर्म है। फिर रोज उसके अंदर पानी, समय समय पर खाद, धूप छांव, मौसम का ख्याल रखना, ये क्या है, ये कौन से कर्म है, ये भी श्रेष्ठ कर्म है। कि जिसको अब आपने रचा है, जिसको बोया है, अब उसकी रोज पालना कर रहे हो, रोज उसको पानी और ये सब दे रहे हो, तो ये भी श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि वहां पे करना पड़ रहा है कुछ जा करके। और 5, 7, 10 साल के बाद में अब उसके ऊपर आम आ गए हैं, और आम एक हमने तोड़ा, लिया, बैठे और बैठ करके अब आम को खा रहे हैं। अब ये आम खाना ये कौन सा कर्म है, आम खाना ये कौन सा कर्म है, ये पाप कर्म है, पहले बताओ, नहीं है, कैंसिल। तो ये पुण्य का काम है आम खाना, तो फिर ये कौन सा कर्म है, तो ये है अकर्म, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं या प्रारब्ध बोलते हैं। हमने बीज बोया, हमने उसको सिंचाई दी, हमने उसको खाद दिया, सब कुछ किया, और एक समय आने पर उस वृक्ष ने अब हमको रिटर्न में फल दे दिया। अब उस फल को बैठ करके खाना ये अकर्म है। संगम युग वो समय है, ये बात हम सभी ब्राह्मणों के दिमाग के अंदर सेट हो जानी चाहिए, पर नहीं होती है बॉडी कॉन्शियस के कारण। यही वो समय है जहां पर हम श्रेष्ठ कर्मों के, पुण्य कर्मों के बीज लगाते हैं। फिर बाबा की याद से और अच्छे पर अच्छा करके, और अच्छे पर अच्छा करके हम उसको और भी ज्यादा श्रेष्ठ कर्मों का पानी देते हैं। और एक समय आने पर जब परिवर्तन हो जाएगा, तो सतयुग और त्रेता युग में हमको ना वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना बिजनेस, काम धंधे, जॉब संभालनी पड़ेगी, ना बच्चों की पालना के लिए कोई चिंता करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। अब तो जो बोया है वो बैठ करके मैंगो खाओ, सिर्फ खाना है बैठ करके। कितने युगों तक, कितने जन्म, देखो 21 जन्म का सौदा है, 2500 साल का सौदा है, तो सारा का सारा समय किसमें दे देना चाहिए, खेती बाड़ी में, इस भूमि में, कर्म भूमि में श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोते ही रहने चाहिए, बोते ही रहने चाहिए। लेकिन अगर गलती से अभी पाप के बीज बो दिए तो वो भी झाड़ ऐसे बढ़ जाएगा, फिर उसके ऊपर भी फल लग जाएंगे। फिर समय आने पर वो फल भी हमें खाने पड़ेंगे, और खाते समय हम कहेंगे पता नहीं मैंने तो आज तक एक चींटी को नहीं मारा, ये दुख कहाँ से आ गए हैं, बो करके आए हैं, ये वहीं से ही आए हैं। पर राइट टाइम पे आते हैं ना, हर चीज समय पर आती है, दोनों का हिसाब है। इसीलिए प्यारे बाबा बोलते हैं कि सतयुग में देवताओं में ये ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी है, नहीं, उनको वहां इस नॉलेज का पद प्राप्त हो गया है। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत में रहती हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया भी थी। वो कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई भी नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है। फिर से बाप आकर के परिचय दे रहे हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को और ना परमात्मा को जानते हैं।
आत्मा को ज्ञान ही नहीं है तो परमात्मा अभिमानी कैसे बने? आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हो। बरोबर सूरत तो मनुष्य की थी, लेकिन सीरत हमारी बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। बंदर एक जगह टिकता है? एक डाली पर कभी किसी ने देखा एक बंदर बैठा हुआ हो? बंदर क्या करता रहता है? डाल से डाल, डाली से डाली, जगह से जगह, दीवार से दीवार, घर से घर कूदता ही रहता है। वो नहीं टिकता है, बहुत चंचल होता है। इसके लिए मनुष्य की उपमा भी किससे कर दी गई? बंदर से कर दी गई। आज वो एक जगह टिक पा रहा है? जहां पर है वहां का कोई चिंतन नहीं, परंतु जहां पर नहीं है वहां पर जाने की जिज्ञासा। और इसी का, और ये सब बड़ों के कारण हो रहा है। ये जो बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी जनरेशन, इन्होंने अपने मन को इतना चंचल कर दिया, समय के अंदर वो वाइब्रेशन चले गए। अब जो आ रही हैं उनके मन इतने चंचल हो गए हैं, अब वाले जो यंग एज वाले हैं, कि वो एक रिश्ते तक भी नहीं टिक पा रहे हैं। पत्नी भी उनको दूसरी चाहिए, पति भी उनको दूसरा चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा। ये सब सिस्टम इस समाज के अंदर गंदगी के फैले हुए हैं। किसके कारण करा? किसी ने, भुगत कौन रहे हैं? अब वो दोनों मिलकर के कर रहे हैं, बड़े भी और यंग भी। और अब कौन भुगतेगा? ये जो इतने इतने आ रहे हैं। इसके लिए कल आप लोगों को क्या होमवर्क दिया था? बाबा ने हम सभी को क्या होमवर्क दिया था? कि हमें अपने घर के वाइब्रेशन और वायुमंडल पर ध्यान देना है, क्योंकि ये समय स्कूल भटकाने वाला है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दोस्त, जॉब, कहीं पर भी मन को टिकाने की बातें नहीं हो रही है। अब हर जगह राय किसकी मिल रही है? कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। क्योंकि हम एक पर नहीं टिके, एक देवता पर नहीं टिके, एक मंदिर पर, एक गुरुद्वारे पर, एक आश्रम पर नहीं टिके, एक गुरु के पास नहीं टिके। और इस ना टिकने का नतीजा ये हो रहा है। लेकिन बाबा ने कहा अब तुम इस बात को रियलाइज करो कि बाबा ने हमको कितनी नॉलेज दी है, जो अब हम नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें है बेहद का ज्ञान। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु आत्मा क्या चीज है वो भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, और फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ये समय की विडंबना है कि आज किसी इंसान से अगर कह दें कि आप आत्मा के विषय में कुछ जानते हो, तो इतने में जिसने पूछा उसकी हंसी भी उड़ जाए पूरी। कहते ये कोई टाइम है आत्मा की बातें करने का? अभी पढ़ाई करो, इनकम करो, हेल्थ पर, इस पर, उस पर, सब पर ध्यान दो। और सब पर ध्यान देते देते जब खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं तो फिर क्या जानने के लिए पहुंच जाते हैं, हमें भी बता दो आत्मा क्या है। ये मूल है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कीड़ों को तो फिर गंध में ही सुख भासता है ना। बाप आते हैं गंध से निकालने, और मनुष्य हैं जो दलदल में फंसे ही हुए हैं। ज्ञान का पता ही नहीं है तो कोई क्या करे। दूबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। और बाबा ने क्या बोला? कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते खुद ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं। क्योंकि ये सभी क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, ये सब क्या है? ये बाबा की श्रीमत है, ये बाबा की डायरेक्शन है कि ज्ञान सुनाने तो निकल गए बहादुर शेर शेरनिया बन करके, पर देख तो लो किसको सुनाने के लिए जा रहे हो।
पता ही नहीं है कि सामने वाली आत्मा की पर्सनालिटी क्या है, माया का उसके ऊपर प्रभाव कितना है, और चले उसको हम दुबन से निकालने के लिए। बाबा ने कहा वो आपको ऐसे ऐसे लॉजिक बताएंगे, ये खाने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, ये क्या होता है, और अपने ही आकर्षण में आपको भी फंसा लेंगे। गए थे उन्हों को निकालने के लिए और पता पड़ा कि माया का थप्पड़ खुद ही खा लिया, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। पूछते नहीं है ना, विरुद्ध कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं और खुद गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में ही कितनी मेहनत लग जाती है, क्योंकि माया से हार खा जाते हैं। उनको अपना पाप ही फिर अंदर खाता रहता है। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, और तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा भी दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, और दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई जानते नहीं। अहिंसा किसको कहा जाता है, ये भी कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु कैसे आकर के पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, वहां कोई शास्त्र होता नहीं। ज्ञान, भक्ति और फिर पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। किसका वैराग्य? तो ज्ञान कब है? ज्ञान का समय कौन सा है? अच्छा, फिर भक्ति, ज्ञान के पीछे है भक्ति, तो संगम के बाद द्वापर युग आएगा। ज्ञान का समय है सत्युग और त्रेता, जहां पर बस ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, और इस एक ज्ञान के कारण वहां पर कोई भी पाप कर्म नहीं है। फिर उसके बाद में है 2 युगों तक भक्ति, और फिर आता है संगम, और संगम पर होता है, दिलाता है बाबा वैराग्य। किससे? भक्ति से और पुरानी दुनिया से। वैराग्य किसका? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा। इस सारी चीची दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वो होती है उसी समय और उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद के सुख की प्राप्ति होती है। तो तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वो तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते तुम डैश बन जाते हो। क्या क्या बन जाते हैं? अभी क्या सुना पीछे? बाप हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं, लेकिन 84 जन्म लेते लेते तुम डैश बन जाते हो। क्या? श्रेष्ठ का उल्टा क्या होता है? तो 84 जन्म लेते लेते तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता, मैं भी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगते हैं तो गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं
तो फिर वो माया के तूफान से भी गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। एक हवा का झोंका, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, तीनों बाबा ने बता दिए हैं। नया नया हो, थोड़ा पुराना हो और बहुत पुराना हो, किसी को भी लेकर के जा सकता है। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो। इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी जानते नहीं, इसलिए बाप आकर के रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उसका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटे बुद्धि वाले मुश्किल ही समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी ये बातें हैं नहीं। किसी को बताते हैं कि आत्मा एक सितारे की तरह है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश का पुंज है जो यहाँ ऐसे रहता है। फिर उनसे पूछो आप आत्मा के बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने यही रट्टा लगाया हुआ है कि आत्मा एक स्टार है, तारा है, यहाँ और यहाँ से इतने इंच नीचे है, और बस ये थोड़ी ना आत्मा। आत्मा ये है तो क्या है? आत्मा क्या है? जो हर कर्म करती है वो आत्मा है। अच्छा, हर कर्म करना माना अभी हमारे कान मुरली सुन रहे हैं, ये ताकत कहाँ से आ रही है सुनने की? कौन है जो छुप करके सुन रही है? सुन सारा वही रही है। हमको लगता है कि कान सुन रहे हैं, नहीं, वो सुन रही है। हमको लगता है ये आंखें रस ले रहे हैं, कितना अच्छा, कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट, परंतु नहीं, ये सारे काम कौन कर रही है? अंदर बैठी हुई। परंतु उसको कोई सपोर्ट चाहिए, उसको कोई, जैसे कंप्यूटर के अंदर सारा प्रोग्राम सेव करना होता है। अब कंप्यूटर अपने आप कंप्यूटर के आगे मोबाइल रख दो कि कंप्यूटर, मोबाइल का सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर चला जाए, तो अपने आप चला जाएगा? दोनों को इकट्ठा कर दो, ऐसे थोड़ी ना जाएगा। स्विच भी चला करके छोड़ दो, लाइट भी छोड़ दो, इंटरनेट भी चला के छोड़ दो, सब कुछ कर दो, और कंप्यूटर को कह दो तू कंप्यूटर है, तू मोबाइल है, इसका डाटा अपने अंदर डाल दे, डालेगा? कौन चाहिए बीच में? कनेक्शन भी जोड़ दिया, ब्लूटूथ से जोड़ दिया, इंटरनेट से जोड़ दिया, कैसे भी जोड़ दिया, फिर उनको को डाल लो तुम दोनों आपस में बैठ के, तो डाल लेगा? वो ब्लूटूथ, वो इंटरनेट, वो सारा कुछ करने वाला कोई एक प्रोसेसर चाहिए होता है, कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है जो सारा का सारा पहला सिस्टम सेट करेगा। उसके बाद में कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप इधर का डाटा उधर चला जाएगा, उधर का इधर आ जाएगा। बीच में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करने वाला चाहिए। आत्मा के अंदर सारा डाटा भरा हुआ है, कुछ भरना बाकी है संगम का, जो भी चीजें हैं। तो ये सब चीजों के लिए बीच में क्या मिले हमें? ये सब माध्यम मिले हैं, जरूरतमंद जो है। अच्छा, और क्या है आत्मा? तो एक तो ये है कि जो कर्म करती है, अब इसके अंदर सब आ गया, बालक से मत बोलना, जो खाती है, जो बोलती है, हाँ, जो पार्ट को चेंज करती है, देश काल, माता पिता, पत्नी, बच्चे। इस जन्म में जिस पति के साथ में इतना मोह है, जिस पत्नी के साथ में इतना मोह है कि मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकती, ऐसे वायदे हम 84 पति पत्नियों को करके आए हैं कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, लेकिन सबको छोड़ के आए हैं। याद ही नहीं है नाम क्या था, शायद उसके नाम का पहले तो वो बना करके आए होंगे। पहले लोग बनाते थे ना टैटू, अभी भी बनाते हैं। अभी तो स्टाइल दुनिया चेंज हो गई है, पर पहले ओम, अपना नाम या ऐसा कुछ करवाते थे। हो सकता है किसी के लिए वो बनवा करके भी आए हो, परंतु शरीर जला, शरीर के साथ
सब स्मृतियां जल जाती हैं। ये है आत्मा, इतनी स्ट्रॉन्ग। और क्या है आत्मा? जल्दी जल्दी बोलो, और क्या है आत्मा? जो सभी प्रकार के विचार करती है, ये ना हो जाए, ये क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, आज के, कल के और भविष्य के, भूत, वर्तमान और भविष्य के बैठ करके, अकेली बैठी है, दोकेली बैठी है, ग्रुप में बैठी है, काम कर रही है, सो रही है, सारा अंदर ही अंदर जो चिंतन घुमा रही है, वो कौन घुमा रही है? ये आत्मा की शक्ति, मन। और क्या है आत्मा? हाँ, जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग है, वो हूं मैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, तुम ये क्यों कहते हो कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा के अंदर कल्प कल्प की विजय का ड्रामा नूंद है, तुम्हें तो केवल रिपीट करना है। विजय तो यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हुई है। तो ये हूं मैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्म विश्वास के साथ भरी हुई। और कौन हूं मैं? और क्या है आत्मा? आत्मा परमात्मा की संतान है। और क्या है आत्मा? सभी ये नहीं मरने वाली है, मैं नहीं मरने वाली हूं कभी भी। और सभी गुणों, सभी शक्तियों और सभी प्रकार की नॉलेज। किसी जन्म में हम डॉक्टर बने होंगे तो मेडिकल की भी नॉलेज यहीं पर ही है। किसी जन्म में वकील बने होंगे तो वो नॉलेज भी यहीं पर ही है। किसी जन्म में सन्यासी बने होंगे तो वो वाली नॉलेज भी है। किसी जन्म में कोई व्यासपीठ पर बैठने वाला गुरु, शास्त्रवादी बने होंगे तो शास्त्रों की भी नॉलेज है। और किसी जन्म में ये बने हैं तो ये ज्ञान भी है। हर प्रकार की नॉलेज आत्मा में है, बस उस चीज के संपर्क में आने की देरी है। आत्मा संकल्प से कुछ भी चेंज कर सकती है, वाइब्रेशन से। तो हम वो वाली, ये तो कोर्स वालों के लिए है, पर बाबा के बच्चे भी अभी तक यहीं टिके हुए हैं, क्योंकि चिंतन की कमी है ना। चिंतन नहीं होता कि मैं कौन हूं। हर रिश्ता निभाने वाली मैं हूं। हर रिश्ता जिसके अंदर चाहे मोह डाला हुआ है, चाहे दुश्मनी डाली हुई है, चाहे ईर्ष्या डाली हुई है, चाहे घृणा डाली हुई है, चाहे प्यार डाला हुआ है, ये सब कुछ करने वाली कौन हूं? मैं हूं, आत्मा। आत्मा में दाग होते हैं, दाग, फल, सब प्राप्ति आत्मा को होती है। तो सारा खेल इसका है। और पीछे सपोर्ट के लिए कौन है? ये है। संकल्प यहाँ उठेगा पाप करने का, शरीर कहेगा ओके डन, कर देते हैं। संकल्प उठेगा यहाँ पर पुण्य करना है। शरीर अगर बहुत सही रास्ते पर है तो शरीर, वरना बुद्धि शरीर का सपोर्ट लेते हुए कहेगी पुण्य करना है, क्या बड़ी बात है, अभी के अभी कर देते हैं। दोनों काम होते हैं तुरंत। तो ये है आत्मा की नॉलेज। बाबा ने क्या कहा कि मोटी बुद्धि वालों की मोटी बात, ये बातें मोटी बुद्धि वालों को मुश्किल ही समझ में आती हैं शास्त्रों में, क्योंकि ये बातें नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। और प्रीत भी, अंडरलाइन करना इस बात को, प्रीत भी कौन सी चाहिए? अव्यभिचारी। प्यार किससे करना है? अकेले भगवान से। बीच में थोड़ा थोड़ा तू भी है और थोड़ा थोड़ा वो भी है। दिल होता है तो किसी का पूरा होता है, और नहीं होता तो फिर वो बेईमान होता है। दो का हो गया तो बेईमानी आ गई ना। शिव बाबा ने कहा प्रीत रखनी है तो अव्यभिचारी। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक समय ही होगा ना। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है। कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं,
ड्रामा में नूंद है, अपनी ही साइंस बल से अपने ही कुल का मौत लेकर के आते हैं। इस पूरे विश्व के अंदर 250 से भी अधिक देश हैं, 200 250 इतने सारे देश हैं इस पूरे दुनिया के अंदर। इतने सारे देशों में सिर्फ 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये वाले शस्त्र हैं। उसमें से एक कौन है? उन 9 में से एक भारत भी है। उन 9 में से एक भारत भी है, क्योंकि ये सबसे, क्या बोलेंगे, आपको बताया था उस दिन, ये सबसे जबरदस्त वेपन्स होते हैं जो इतने सारे देशों में, क्योंकि खर्चा बहुत, और इसके लिए जो वो तत्व चाहिए जो हमारे झारखंड के एक गांव से निकल करके आते हैं, ये हमारे पास है। इतने सारे देशों में इस भूमि के अंदर भी कहीं ना कहीं वो पड़े थे। तो बाबा ने कहा ये सब किसकी तैयारी हो रही है? अपने कुल का मौत लेकर के आ रहे हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो बाबा ने कहा तुम्हारे शरीरों को थोड़े ना लेकर के जाऊंगा। लेके जाएंगे पावन दुनिया में। आप जरा इमेजिन करके देखो, जरा सा सोच के देखो कि कृष्ण की नगरी है, वैकुंठ है, विष्णुपुरी है, सब फैमिली है, 2-2 3-3 जनों का परिवार है, 3-3 4-4 जनों का छोटा परिवार है, अपने अपने राजमहल के अंदर। बहुत, मतलब आप सोच सकते हो कैसे वो रहते होंगे। उसके बीच में अब हमको तो ये हमारा ये शरीर और ये वाली फैमिली चाहिए, हम 3-4 जनों को उठा करके बाबा ने वहां पर सेट कर दिया। अब जरा इमेजिन बस करके देखो, इतने सारे सुखी पति पत्नी और बच्चों को देख करके, संपन्न लोगों को देख करके, उनकी निरोगी कंचन काया जिनके आंख तक में गंदगी नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है, उसके उस दुनिया के अंदर हमारे जैसे तो बीमारों को सेट कर दिया, ऊपर से हमारे जैसे 4 या 3 या 2 जने जो भी हम इकट्ठे रहते हैं, तो हम लोग जो आपस में एक दूसरे की नुक्स कमियां तू मैं ही सारा दिन करते रहते हैं, इनको और भेज दिया। उस दुनिया में जाकर के हमारा क्या हाल होगा सिवाय इंसल्ट फीलिंग के? वो तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो एकदम हर चीज से निर्मोही है, उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो दुनिया ही ऐसी है ना। सत्युग को स्वर्ग क्यों कहा जाता है और इस कलयुग को नर्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां नजर बस अपने और अपने फैमिली तक है। इस दुनिया को कलयुग को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बस अपनी फैमिली पर नजर नहीं है, बाकी सबकी फैमिलीज पर नजर है। ये तो प्रॉब्लम हो गई है ना। सत्युग में उनको नहीं दिक्कत होगी, हमारे जैसे अटपटा परिवार वहां पहुंच गया तो, लेकिन प्रॉब्लम सारी किसको होगी? उनको इतने सारे लोगों को सुखी देख करके, निरोगी देख करके, संपन्न देख करके, इकट्ठे डिनर कर रहे हैं, इकट्ठे लंच कर रहे हैं, इकट्ठे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इतना उनको देख करके, और हमारे वाले तो पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, वहां पर भी उनको कोई काम धंधा मिल जाएगा करने के लिए। तो प्रॉब्लम हमको है, इसलिए बाबा ने कहा ये तुम्हारा शरीर यहाँ पर छुड़वा के लेके जाऊंगा। तुमको शरीर जब तक नया नहीं मिलेगा, संबंधों वालों को भी शरीर जब तक नया नहीं मिलेगा, तुम सुख की दुनिया में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। इसके लिए बाकी बाबा को हमारे शरीरों से, या ऐसा नहीं है कि बाबा को हमें मार करके ही कोई इंटरेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है, पर हमको ही सुख नहीं मिलेगा तो क्या फायदा उस दुनिया का। बाबा ने कहा पावन दुनिया में तुम कहते हो ले चलो, तो शरीरों को थोड़ी लेकर के जाएंगे, बाप तो कालों का काल है, ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। गाया हुआ है मरुआ मोत मलु का शिकार। वो कहते हैं विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी? इसलिए चक्कर पर जरूर समझाओ, अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपवाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम। इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कोई सुनता तो है नहीं, कोई आता तो है नहीं। बाबा ने कहा ऐसे दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि प्रजा तो बनती है ना। मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, और मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल हो जाते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगर थोड़े कोई विश्व का मालिक बन सकते हैं, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए।
हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया डैश डैश। ड्रामानुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य भी करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। आज पूरा दिन जिसके ऊपर हमें काम करना है। पहला, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। क्या कहा बाबा ने इससे जुड़ी हुई बात? डायरेक्शन के विरुद्ध करते हैं तो क्या हो जाता है? मुरली में इस पॉइंट के लिए कौन सी बात कही गई थी? क्यों बाबा ने कहा मेरे डायरेक्शन पर चल के ही कोई काम किया करो, पूछ के ही कोई काम किया करो, राय लेके ही कोई काम किया करो? कौन सी बात के लिए कहा था? ज्ञान जो किसी को सुनाते हो। हाँ, बाबा ने कहा गए उनको बचाने के लिए, दलदल से बाहर निकालने के लिए। हम आपको समझाने के लिए आए हैं और खुद ही उस दलदल, वो हमारे ही माइंड के अंदर 2-3 गंदी बातें, गलत बातें, बुरी बातें डाल देंगे तो हमको भी जिस स्थान पर है हमको भी वो स्थान अटपटे लगने लग जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा किससे पूछ करके गए, किसको बता करके गए, किससे राय लेकर के गए? क्या बाबा की डायरेक्शन है तुम्हारे लिए? बाबा ने कहा इसके लिए ही बहुत सारे दलदल में चले जाते हैं। और ये भी किसके कारण होता है? देह के अटैचमेंट के कारण। वो रिश्ता है तो हम पहुंचते हैं वहां पे। तो कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते, ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। समय लगता है इसमें, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरन करना है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। आज के अव्यक्त इशारे, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचते ऊंच स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है कौन सी? स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण
स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होती रहेगी। हर बात, घर वालों के साथ बैठते हैं, बाहर वालों के साथ बैठते हैं, इसलिए बाबा ने कहा हर बात में किसको आगे रखो? माताओं को आगे रखो, क्योंकि माताएं हैं जो यहाँ पढ़ करके बाहर वालों को दिखाएंगी, घर वालों को दिखाएंगी कि हमको सच में परमात्मा पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी रूहानियत से दूसरी आत्माओं को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।